शब्बीर ने रावलपिंडी में खौफ और दहशत का एक ऐसा वाकया देखा है कि लोग चुप सादे हो गए थे और कोई बोलने को तैयार ना था। एयरपोर्ट की हुदूद अकबर टाउन के गरीब महल्ले की एक गली में एक लाश पड़ी हुई थी। शब्बीर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि गली में पड़ी हुई लाश का कोई पुरसाने हाल नहीं था। लाश के इर्द गिर्द दर्जनों लोग जरूर मौजूद थे, लेकिन वो क्या सोच रहे थे इसके बारे में शब्बीर कुछ भी अंदाजा न लगा सका। किसी खुदा तरस इंसान ने लाश पर चादर डाल दी थी। चादर से बाहर निकलने वाले पांव को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि ये किसी मर्द की लाश थी। पांव की चप्पल गवाही दे रही थी कि मरने वाला कोई गरीब आदमी था। फिर शब्बीर ने देखा कि उसी तंग सी गली में एक घर था जिसके दरवाजे पर मैली सी चादर का पर्दा पड़ा हुआ था और लोग उस घर से बाहर भी निकल रहे थे और अंदर भी जा रहे थे, लेकिन सब के सब खामोश थे। उस घर के दरवाजे पर कमसिन बच्चे भी नजर आए जो हैरान और परेशान थे। बुर्कापोश खवातीन और कुछ मर्द हजरात भी घर में दाखिल होते दिखाई दिए। गली में पतली सी सेवरेज लाइन के साथ लाल रंग की मोटरसाइकिल भी देखी गई जो शायद मरने वाले की मिल्कियत थी। शब्बीर ने लाश के गिर्द मजमा लगाए लोगों को गौर से देखा तो उनमें बच्चे, जवान और अधेड़ उम्र के बुजुर्ग भी शामिल थे। सब के सब हैरानी की तस्वीर बने हुए थे और लाश उनके सामने बेसहारा पड़ी हुई थी। मरने वाला कौन था? उसकी मौत कैसे वाक़ई हुई? क्या वो किसी दहशतगर्दी का शिकार हुआ था या उसने छत से कूदकर खुदकुशी की थी या किसी ने पुरानी दुश्मनी या कारोबारी लेन देन के झगड़े में उसे कत्ल किया था? इसकी तफसीलात शब्बीर को मालूम हुई, लेकिन जरा ताखीर से, क्योंकि पुलिस के आने तक कोई भी बोलने को तैयार न था। शब्बीर को बताया गया कि गली में लाश को पड़े हुए 1.5-2 घंटे गुजरने के बाद पुलिस को फुर्सत मिली तो वो फौरन अपने फराइज़ मनसबी अदा करने के लिए जाए वकूफ पर पहुंच गई थी। पुलिस के आने के बाद अचानक शब्बीर की नजर लाश पर पड़ी तो अब उसके हाथ भी चादर से बाहर दिखाई दिए। हाथों की पोजीशन कुछ इस तरह थी जैसे लाश औंधी पड़ी हो। लाश की ये पोजीशन देखकर शब्बीर को ये गुमान होने लगा जैसे मरने वाले ने खुदकुशी की हो, शायद बेरोजगारी या फिर शायद इश्क में नाकामी पर। शब्बीर ने देखा कि पुलिस एहलकारों ने लाश पर पड़ी चादर को एक लम्हे के लिए उठाया तो वाकई लाश औंधी पड़ी थी। उधर शब्बीर ने देखा कि एक घर के अहाते में एक बूढ़ी औरत अपने दोनों हाथ गर्दन के पीछे रखे कोई वाकया सुना रही थी। उसकी जबान से बार बार पुत्र के अल्फाज अदा हो रहे थे और फिर जब उस औरत ने दुहाई देना शुरू की तो शब्बीर को मालूम हो गया कि बयान करती ये औरत एक माँ थी जिसके बेटे की लाश बाहर गली में पड़ी हुई थी। माँ के गिर्द लोगों का हुजूम इकट्ठा हो चुका था। गली औरतों से भर गई थी और उधर बाहर पुलिस एहलकार लाश को कब्जे में लेने की तैयारी कर रहे थे। ये हैं वो मनाजिर। सबूत और शवाहिद जमा किए जा रहे थे तो इस दौरान शब्बीर की नजर एक बार फिर लाश पर पड़ी तो उसने देखा कि लाश की पीठ पर खून का धब्बा था और लाश के सामने ही एक घर के दरवाजे पर एम्बुलेंस खड़ी थी। शब्बीर ने एम्बुलेंस में देखा तो मरने वाले की लाश रखी जा चुकी थी, लेकिन एक और मंजर ने शब्बीर को चौंका दिया। रेस्क्यू एहलकार नौजवान की लाश एम्बुलेंस में रखने के बाद एक घर में स्ट्रेचर लेकर दाखिल होते दिखाई दिए। शायद उस घर के अंदर भी कोई लाश पड़ी हुई थी। शब्बीर ने अपने तौर पर वाकई का ताना बाना सीना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि डकैती के दौरान डाकू फरार हुए तो शायद किसी नौजवान ने उनका पीछा किया, जिस पर डाकू ने उसे गली में ही गोली मार दी थी। मगर शब्बीर के तमाम अंदेशे गलत साबित हुए, क्योंकि शब्बीर को यह मालूम हो चुका था कि सिर्फ लड़का ही नहीं, एक लड़की भी मौत का शिकार हो गई थी। लड़की की लाश घर के अंदर थी और लड़के की घर के बाहर। शायद ये मोहब्बत की शादी न होने पर दिल बर्दाश्ता होने का शाखसाना था। शायद लड़की और लड़के ने नाकामी तौर पर अपनी अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया था। ये देखिए, ये हैं वो मनाजिर जिन्हें देखकर इंसान की रूह कांप जाए। रजाकार लड़की की लाश
घर से निकालकर एम्बुलेंस में रखने के लिए ला रहे थे। जिस घर से लाश निकाली जा रही थी उसके घर के दरवाजे पर और अंदर मौजूद अफराद हैरतनाक तौर पर बहुत ज्यादा परेशान दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे ये कोई बड़ा वाकया न हुआ हो। लेकिन लड़के के घर पर कोहराम मचा हुआ था। मरने वाले लड़के का नाम रमजान और लड़की का नाम कायनात बताया जाता है। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। रमजान की अभी 6 माह पहले पसंद की शादी हुई थी और उसकी उम्र सिर्फ 19 बरस थी। शब्बीर को ये तो मालूम हो चुका था कि रमजान और कायनात तबई मौत नहीं मारे गए, वो बंदूक से निकली हुई गोलियों का शिकार हुए थे। शब्बीर के जहन में कुछ इस किस्म के मनाजिर गर्दिश कर रहे थे। इन ख्याली मनाजिर में शब्बीर ने देखा कि अलग सवा जब गली के लोग सो रहे थे, कायनात और रमजान अपने अपने दरवाजे से झांक कर एक दूसरे से बात कर रहे थे। कायनात पर्दे के पीछे से सर बाहर निकाले हुए थी और रमजान भी मुख्तार तरीके से बात कर रहा था। और तुम्हारी बीवी कैसी है? अच्छी ही है। तो फिर मुझसे क्यों बात करते हो? तू मुझे अच्छी जो लगती है। अच्छा, तो फिर शादी कर लो ना, डरते क्यों? तेरा बाप मेरी जान ले लेगा। चल डरपोक। अच्छा सुन, वो घर वाले ना आज शादी में जा रहे हैं, मिलने आएगा? देखते हैं, चल तू अंदर जा, कोई देख ना ले तुझे आप। कायनात हंसते हुए पर्दे के पीछे गायब हो गई और शब्बीर जब अपने ख्याली मंजरनामे से बाहर आया तो उसने देखा कि एक बड़े से सहन में चारपाइयां बिछी हुई थीं। रमजान और उसकी माँ नाश्ता कर रहे थे और रमजान की बीवी चूल्हे के पास बैठी पराठे बना रही थी। आज काम पे नहीं जाना बेटा तुझे? बस अम्मा, नाश्ता करके जा रहा हूँ। सुनिए, वापसी पे मेरे लिए चूड़ियां लाना मत भूलना, रोज कह रही हूँ आपको। ठीक है, ले आऊंगा। उधर ध्यान दो, रोटी जल रही है। इस दौरान रमजान का बाप भी आंगन में आकर पलंग पर बैठ गया। रमजान ने बाप को जगह दी और सलाम करके घर से बाहर निकल गया। अभी रमजान को घर से बाहर निकले चंद ही लम्हे गुजरे थे कि गली में गोली चलने की आवाज आई, जिस पर रमजान के माँ बाप सहम गए। अल्लाह खैर करे। रमजान की माँ सूरत हाल जानने के लिए दौड़कर दरवाजे पर गई। उसने दरवाजे का पर्दा हटाया ही था कि चीखती हुई वापस आंगन में आ गई। अरे मेरा बच्चा गली में पड़ा। अरे रमजान के अब्बा जाकर देखो, मेरे बच्चे को क्या हो गया। अल्लाह, आए अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे को कोई उठा के लाओ। अल्लाह, किसने मार दिया, कैसे गिर गया? रमजान हंसता मुस्कुराता घर से बाहर निकला था कि चंद लम्हों में उसकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया गया था। गोली मारने वाले का मुमय्यना नाम अकबर था और अकबर रमजान की पड़ोसन कायनात का बाप। अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका था। यकीनी तौर पर यह नाम नेहाद गैरत के नाम पर दोहरा कत्ल था। उस रोज हुआ यह था कि कायनात के बाप ने अली उल सबा पड़ोस से निकलने वाले रमजान को मुबैना तौर पर सरेआम गोलियां मार दी और फिर अपने घर में दाखिल हुआ और अपनी चहीती नौजवान बेटी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और फरार हो गया। मगर रमजान के सोगवार भाई का कहना था कि उसके भाई का मारी जाने वाली लड़की से कोई चक्कर नहीं था। कोई हमारी दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी, ना है ना हो, बिल्कुल ऐसे ही। बस ये काफ़ी अरसे से ये लोग भी इधर रह रहे हैं। पहले उधर रहते थे हमारे सामने, अभी इधर आ गए। इधर से जा रहा था वो, बस उन्होंने देखा गोलियां मारनी शुरू कर दी। 3 आदमी थे। गैरत का तो अभी देखें आप, उन्होंने बचने के लिए तो यही करना है ना, गैरत की खातिर बचने के लिए लोग ऐसे ही करते हैं। गैरत ये गैरत तो नहीं होती है। गैरत ये होती है सामने बिठा के अंदर ही अगर रंगे हाथ पकड़ा जाता ना फिर मारते, तो वो गैरत होती। ये कौन सी गैरत है, चलते हुए आदमी को रोक के मार दो। पुलिस कहती है कि लड़के के बाप ने लड़की और लड़के को मुबैना तौर पर मिलते देख लिया था, जिस पर वो तैश में आ गया और दोनों को खत्म कर दिया। लेकिन ये पुलिस का मौके वारदात पर इब्तिदाई बयान था, जिसे हतमी बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता। लड़के के घर रुकवा हुआ है, लड़का भी इनका हमसाया है। लड़की के साथ कोई तलकात थे उसके, तो वालिद उसके बाहर निकला था, यूँ घर दाखिल हुआ तो लड़का घर में उसने देखा, उसके पास पिस्टल था। उसने लड़की को भी फायर की और लड़के को भी फायर की। रमजान की माँ जिस तरह दुहाई दे रही थी उसने दिलों को पिघला दिया था। जिस वक्त रमजान की माँ शब्बीर से बात कर रही थी, रमजान की बीवी मुसलसल रोए जा रही थी। पुत्र मेरा अंदर अबे नाल मंजिद रहना मुड़े आना अब्बा में देर होगी कमे दर जुलिया
ते स्कूटर कटिया सा था तरिया सो स्कूटर ही तो कटिया वो फटा चाहे दरवाजे लाई स्कूटर के नीचे गया दरवाजे चो निकले त्रै चारे प्यो पुत्र पिस्तौल चाहे इसने मारिया ने गोलियां था पुत्र मरा उतो ही आया बुंटा था। महल्ले पड़ोस वालों के बयान से शब्बीर ने यह अंदाजा जरूर लगा लिया था कि पड़ोसी होने के नाते रमजान और कायनात एक दूसरे को जानते जरूर थे, लेकिन उनके दरमियान कोई काबिले एतराज ताल्लुक था, इसके बारे में शब्बीर शवाहिद के बगैर कुछ नहीं कह सकता। जब हम आए तो ये काम हो चुका था। एक डेड बॉडी बाहर पड़ी थी, एक अंदर। मेरे दोनों पड़ोसी हैं। हमारे इल्म में तो नहीं है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है अभी कि भाई इससे पहले भी एक दूसरे को उन लोगों ने मना किया कि भाई ये नहीं होना चाहिए। पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दइयत में कायनात के बाप के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। शब्बीर सोचता है कि अगर मुबैना तौर पर कायनात और रमजान कसूरवार भी थे, तब भी गैरत के नाम पर कत्ल की हिमायत नहीं की जा सकती। अगर वालिदैन औलादों से वाकई उकता जाएं, तो उसका बेहतरीन रास्ता यही है कि उनसे कुछ दिनों के लिए लाताल्लुकी इख्तियार कर ली जाए, लेकिन उनकी जान लेने का वालिदैन को भी किसी तरह कोई हक नहीं पहुंचता। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि हमारे मुआशरे में वट्टे सट्टे की शादी का रिवाज आम है, मगर कभी कभी ऐसी शादियों के नतीजे में ऐसे तनाज़ात जन्म लेते हैं जिनका अंजाम अच्छा नहीं होता। शब्बीर एक दिन भावलपुर के एक इलाके से गुजरते हुए अचानक एक मंजर देखकर रुक गया। शब्बीर ने देखा कि पुलिस वाले तेजी से किसी घर की जानिब जा रहे थे। रास्ते में खून पड़ा हुआ था और इलाके के लोग बड़ी तादाद में वहां मौजूद थे। पुलिस को एक मकान की जानिब बढ़ते देखा गया। फिर शब्बीर ने देखा कि इलाके के अस्पताल में जैसे इमरजेंसी लगी हुई हो। एक औरत बैन कर करके रो रही थी। शब्बीर जरा आगे बढ़ा तो उसको अस्पताल में 2 लाशें दिखाई दी। ये एक औरत और एक मर्द की लाश थी। शब्बीर के कान में बैन करती हुई औरत की आवाज पड़ी तो वो उसे सुनने के लिए रुक गया। औरत शायद उन 2 लाशों में से किसी एक की मां थी। शब्बीर को बाद में सिर्फ इतना पता चल सका कि लाशें मियां बीवी की थीं और उनकी सिर्फ 5 माह पहले शादी हुई थी। ये है वो मनाजिर। अभी मैं काम करके आई हूँ, मुझे सर्टिफिकेट पता चला। शादी को कितना अरसा हुआ? 5 महीने 6 महीने हुआ है, ज्यादा अरसा नहीं हुआ। शब्बीर को अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये गैरत के नाम पर कत्ल था या मियां बीवी ने हालात से उकताकर खुदकुशी कर ली थी या डकैती या पुरानी दुश्मनी की वजह से उन्हें कत्ल किया गया था। शब्बीर ने मामले की तह तक जाने की कोशिश की तो उसे बताया गया कि मरने वाले का नाम समर अब्बासी था और उसकी बीवी का नाम आफिया था। समर एक दिन घर पहुंचा तो उसकी सास उसके घर आई हुई थी। दोनों का आमना सामना हुआ तो समर अब्बास अपनी सास को सलाम करने के बजाय उससे कतरा कर दूसरे कमरे में चला गया जहां उसकी मां मौजूद थी। अम्मा, क्या हुआ बेटा? ये क्यों आई है यहाँ? अरे तुम्हारे बहन की निकाह की तारीख मांग रही हैं। मैंने कहा था ना अम्मा कि मेरी बहन की शादी मेरे साले से नहीं होगी। अपने शौहर का ये जुमला समर की बीवी के कान में पड़ा तो वो तिलमिलाती हुई अंदर आ गई। वो अपनी माँ को चाय देने जा रही थी। क्या कहा आपने? मेरे भाई में क्या बुराई है जो आप इस किस्म की बातें करते हैं? अच्छा आहिस्ता बोलो, तुम्हारी अम्मा सुन लेंगी तो क्या सोचेंगी? कुछ भी सोचे अम्मा, इसका तो दिमाग खराब हो गया। जब मैंने कह दिया कि मेरी बहन की शादी इसके भाई से नहीं होगी तो नहीं होगी। ठीक है, तो फिर मैं भी नहीं रहूंगी आपके साथ। मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा जो आपके साथ रहूं। अरे हाँ, जा चली जा, जो मर्जी में आए वो कर। क्या हो गया है तुम लोगों को? समर अपनी बीवी और माँ से उलझने के बाद पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकल गया। वो शदीद परेशान था। घर से निकलकर वो एक सायादार दरख्त के नीचे बैठकर काफी देर तक सोचता रहा। फिर वो अपनी जगह से उठा और पैदल चल दिया। सामने से उसका साला आता दिखाई दिया। समर ने साले को देखा तो रास्ता बदल लिया और उसका साला उसकी शक्ल देखता रह गया। समर अब्बास वट्टे सट्टे की शादी पर शदीद उलझन का शिकार था। समर अब्बास के ससुराल वाले उसकी बहन के लिए दरार डाल रहे थे।
और समर किसी कीमत पर अपनी बहन की शादी साले से करने के हक में नहीं था। इस उलझन से निकलने के लिए उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी बीवी को तलाक देगा। एक दिन समर अब्बास घर पहुंचा तो उसकी मां ने उसे बताया कि उसकी बीवी आफिया नाराज होकर अपने घर चली गई थी। समर को जैसे ही पता चला वो तैश में आ गया। वो तेरी बीवी नाराज होकर अपने घर चली गई है। अरे जाए, भाड़ में जाए अम्मा, और खबरदार उसे लेने मत जाना। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, इस तरह बसाए जाते हैं क्या घर? चल जाओ उसे लेकर आ। सवारी पैदा नहीं होता। तुझे हुआ क्या है? वो तो शुक्र कर कि तेरी शादी हो गई। अब अपनी बहन की शादी में तू रोड़े अटका रहा है। चाहता क्या है तू? अरे क्या हो गया तेरे दिमाग को अम्मा? कैसे कर दूं उससे मैं अपनी बहन की शादी? अरे चोर है वो, निकम्मा एक नंबर का। अच्छा, तू तो बड़ा अफलातून है। तूने तो कमा कमा के महल खड़े कर दिए। कान खोल कर सुन ले, मैं तेरे ससुराल जा रही हूँ और तेरी बहन की शादी की तारीख देने। ठीक है, जाओ जाओ, कर लो अपनी खुशी पूरी, लेकिन जब इस घर में वापस आओगी ना तो मेरी लाश मिलेगी तुम्हें। मर जा तू, 100 बार मर जा नाहंजार कहीं का। तूने घर को दोज़ख बना रखा है। समर अब्बास मां से लड़ झगड़ कर घर से बाहर निकल गया। उधर मां ने बुर्का संभाला और वो भी घर से बाहर चली गई। समर की मां अपनी बहू आफिया को मनाकर घर ले आई थी, जिसके बाद घर में मां, बेटे और बीवी के दरमियान झगड़ा फसाद बढ़ता चला गया, जिसके नतीजे में समर ने रातों को घर से बाहर रहना शुरू कर दिया। शब्बीर ने देखा कि आधी रात को समर की बीवी की अचानक आंख खुली तो उसने बल्ब रोशन करके घड़ी की तरफ देखा तो आधी रात गुजर चुकी थी। वो अपनी जगह से उठी और अपने शौहर को तलाश करने लगी। फिर वो सास के कमरे में गई और उसे जगा दिया। सास हड़बड़ा कर उठ बैठी। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ बेटा? सब खैरियत तो है? अम्मी वो इतनी रात हो गई है, वो अभी तक घर नहीं आए। अभी तक नहीं आया? अल्लाह रहम करना। फोन कर उसे। उनका मोबाइल भी ऑफ है। फोन बंद है। या अल्लाह रहम करना। आ जाएगा वो, तो परेशान नहीं हो। लड़ाई हुई थी क्या तेरी? बस वो जाते हुए कह कर गए हैं कि आज के बाद तुम मेरा चेहरा नहीं देखोगी। तू ऐसा कर, जल्दी से मुसल्ला बिछा और आयते करीमे का वजीफा शुरू कर दे। जल्दी कर मेरी बच्ची। या अल्लाह खैर करना, या अल्लाह मेरा बच्चा कहाँ है? आफिया ने सास को मुसल्ला ला कर दिया और वो मुसल्ले पर बैठकर दुआ करने लगी। मेरे मौला, हाय अल्लाह, हाय, या अल्लाह उसकी हिफाजत करना, या अल्लाह, अल्लाह मेरे बच्चे पे रहम कर। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। रातों को घर से गायब रहना समर का मामूल बन चुका था और आफिया को भी सब्र आ गया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आफिया और उसके शौहर के दरमियान शदीद लड़ाई हो रही थी और नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि समर ने बीवी पर हाथ उठा लिया था। शादी तो दूर की बात, अरे वो मेरे घर के आसपास भी नजर आए ना तो टांगे काट दूंगा उसकी मैं। क्यों नहीं करवा सकते अपनी बहन की शादी? तो मेरे भाई से उसमें बुराई क्या है? अरे अच्छाई क्या है उसमें? एक नंबर का चोर निकम्मा है, कभी शादी नहीं होने दूंगा मैं ये। हाँ, सारी बुराइयां मेरे भाई में है, तुम्हारी बहन तो बहुत अच्छी है। खबरदार, खबरदार जो मेरे आगे जुबान चलाई, मैं कहता हूँ खामोश हो जा बिल्कुल। नहीं होंगे जब तुमने मुझे मारा, मुझे, मैं जा रही हूँ अपने घर, अपने भाई को बुला के लाती हूँ, मारना उसके सामने। अरे जाओ, जा चली जा, अभी के अभी जाओ, बुला कर लाओ उसे। आई बड़ी भाई की धूस देने वाली। मर्द के बच्चे ना यही खड़े हैं ना, मैं अपने भाई को बुला के लेकर आती हूँ। आफिया ने चादर संभाली और घर से बाहर निकल गई। आफिया के जाने के बाद समर पेचोताप खाकर रह गया। उसने गुस्से में घर की चीजें पटकना शुरू कर दी। शोर शराबा सुनकर समर की बहन कमरे में आ गई। भाई, भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? चली जा मेरे सामने से, ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा। मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? हाँ तेरी वजह से। अरे तू शादी से इनकार नहीं कर सकती? मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? अम्मी से पूछो आप। समझ गया मैं, ये तुम सब घर वालों की मिली भगत है। अरे मैंने मना कर दिया कि वट्टे सट्टे की शादी नहीं होगी, तो फिर भी उसके पीछे पड़े हुए हो। जो चाहे करो, मुझे नहीं मालूम कुछ। वट्टे सट्टे होने के तनाजे पर समर तकरीबन अपने होश और हवास खो बैठा था। उसका जी चाह रहा था कि वो कहीं भाग जाए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर,
उस दिन शब्बीर ने देखा कि समर तेज तेज कदमों से किसी तरफ जा रहा था। सामने एक इमारत के दरवाजे पर एक मुसल्ला गार्ड खड़ा था। समर दरवाजे पर पहुंचा, वो अंदर जाना चाहता था। मुसल्ला गार्ड ने उसकी तलाशी लेना शुरू की। इस दौरान समर पर ऐसा जुनून सवार हुआ कि वो मुसल्ला गार्ड से उलझ गया। दोनों में हाथापाई हुई और इस दौरान समर ने गार्ड से उसकी बंदूक छीन ली। गार्ड ने अपनी बंदूक वापस लेने की कोशिश की तो समर ने उस पर बंदूक तान दी। गार्ड सहम कर एक तरफ हो गया। समर गार्ड को निशाने पर लेकर पीछे हटने लगा। आसपास के लोग भी डर कर एक तरफ हो गए। अब समर ने तेज रफ्तारी से दौड़ना शुरू किया। उसके हाथ में बंदूक थी। फिर शब्बीर ने देखा कि दौड़ते दौड़ते समर अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और जब उसने दरवाजे को लात मारी तो दरवाजा एक आवाज के साथ खुल गया। समर अपने घर में दाखिल हुआ ही था कि चंद लम्हों के बाद शब्बीर ने गोली चलने की आवाज सुनी। गोली की आवाज के चंद ही लम्हों बाद शब्बीर ने समर को दोबारा घर से निकलते देखा। बंदूक उसके हाथ में थी। कुछ लोगों ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन समर सबको असलहे से डराता हुआ दौड़ता चला गया। थोड़ी देर में शब्बीर ने एक बार फिर गोली चलने की आवाज सुनी। शब्बीर नजदीक गया तो उसे पता चला कि समर ने घर में अपनी बीवी को गोली मारने के बाद अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया था। और ये है वो मनाजिर जब पुलिस को दोहरे कत्ल की खबर मिली थी। आफिया की मां अस्पताल में बेटी के कत्ल पर जो बयान कर रही थी उसे सुनकर दिल दहला जा रहा था। अभी मैं काम करके आई हूँ, मुझे सर्टिफिकेट पता चला। शादी को कितना अर्सा हुआ? 5 महीने 6 महीने हुआ है, बस ज्यादा अर्सा नहीं हुआ। अरे घर में अपने आप को आप मारा, इमाम बाग के अंदर आ गए, गाया अपने घर में मारा। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। समर हुसैन है और उसने अपनी बीवी आफिया बीबी को जो है ना फायर मारा है और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को भी जो है ना कनपट्टी पे पिस्टल रख के उसने अपने आप को भी फायर मार लिया। इस तरह दोनों की डेथ हो गई है, जो कि पोस्टमार्टम उनके कराने के लिए पूरी लाशें जो है मुंतकिल कर दी गई हैं। मजीद जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। शब्बीर का कहना है कि घरेलू तनाज़ात के नतीजे में जो जराइम सरजद होते हैं उनकी पहले से मंसूबा बंदी नहीं की जाती, बल्कि इंसानी जहन अचानक इंतकाम की आग में झुलसने लगता है और कीमती जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं। किसी इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल तस्वुर किया जाता है। शब्बीर ने भावलपुर में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि पेचीदा अदालती निजाम की वजह से आम आदमी के लिए इंसाफ का उसूल दुश्वार होता जा रहा है। स्कूल की छुट्टी हुई तो बच्चे एक दूसरे के दरमियान से रास्ता बनाते हुए उछलते कूदते स्कूल गेट से बाहर निकलने लगे। जिन बच्चों के वालिदैन ने उनके लिए गाड़ियां लगा रखी थीं, वो अपनी गाड़ियों में बैठने लगे। कुछ बच्चों को उनके वालिदैन अपने साथ ले जाने लगे, जबकि एक 8 साला बच्चे की नजरें अपने बाप को तलाश करती रहीं। बच्चा अपना बस्ता उठाए उस मखसूस मकाम पर पहुंच गया जहां उसका बाप रोजाना छुट्टी के वक्त उसका इंतजार करता था, लेकिन उस दिन वहां वो मौजूद नहीं था। बच्चे ने आंख उठाकर देखा तो सामने से जो शख्स आता दिखाई दिया वो उसका दादा था। दादा को देखते ही बच्चा तेजी से उसकी तरफ लपका। बाप की जगह खिलाफे मामूल दादा को देखकर बच्चा सख्त हैरान हो गया। दादा पोते की उंगली पकड़े चल रहा था और पोता दादा से सवाल पर सवाल करता जा रहा था। दादा आज अब्बू क्यों नहीं आए? बेटा उसे कोई काम पड़ गया होगा। लेकिन अब्बू ने तो पहले ऐसा कभी नहीं किया। अच्छा ये बताओ, हमारी पढ़ाई वगैरह तो सही चल रही है ना? हाँ वो बस दादा आज टीचर से बहुत डांट पड़ी। एक लफ्ज का मतलब नहीं याद था, टीचर ने बेंच पर खड़ा कर दिया। है? कौन है वो जालिम जिसने हमारे पोते के साथ ये जुल्म किया? मुझे बता ना, कल ऐसी खबर लूंगा तुम्हारे टीचर की। हाँ हाँ बेटा, वो क्या लफ्ज था जिस पर तुम्हें सजा दी गई? दादा वो लफ्ज था तमीम। तमीम? ये तो कोई लफ्ज ना हुआ। हाँ यतीम होगा, यतीम। हाँ हाँ दादा वही। बेटा यतीम जो है ना, यतीम उसको कहते हैं जिसका बाप मर जाए, उसको यतीम कहते हैं। हाँ दादा बाद में टीचर ने बता दिया था। दादा यतीम बच्चों को कौन पढ़ाता लिखाता है? इन्हें कौन पालता है? बेटा वो है ना नीली छतरी वाला, रब्बुल आलमीन, सारे आलमों को पालने वाला वही है।
वही खिलाता है, वही पिलाता है, वही पालता है मेरे बच्चे। अच्छा दादा, एक और लफ्ज था जिसका मुझे जुमला बनाना नहीं आया। क्या लफ्ज था बेटा वो लफ्ज था इंसाफ। तो बड़ा आसान सा लफ्ज है। इंसाफ के माने हैं सच्चा फैसला। अच्छा, अब इसका जुमला बनाओ। दादा अभी बहुत भूख लग रही है, बाद में बनाऊंगा। अच्छा चल, शरीर कहेगा, घर चल के खाना खा ले। अच्छा दादा, घर पर अब्बू तो होंगे ना? क्यों? क्योंकि मुझे अब्बू के बगैर मजा नहीं आता। दादा खामोश हो गया। बच्चे की बात का कोई जवाब दिए बगैर चलता रहा। फिर शब्बीर ने देखा कि बच्चे का यूनिफॉर्म तब्दील करते वक्त उसकी माँ की आंखों से आंसू जारी थे। बच्चे को खाना देते वक्त भी माँ उदास थी। आखिर बच्चा फट पड़ा। अम्मी आप क्यों परेशान हैं? अब्बू से लड़ाई हुई है ना? नहीं बेटा, मेरी तुम्हारे अब्बू से क्यों लड़ाई होगी? फिर तुम्हारे अब्बू को पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस? पर क्यों? अब्बा ने क्या किया था? वो कह रहे थे तुम्हारे बाप ने किसी का कत्ल किया। कत्ल? हम मैं खुद जाता हूँ पुलिस अंकल के पास, मैं अपने अब्बू को छुड़वा कर लाता हूँ। नहीं बेटा। बच्चे की बातें सुनकर माँ जज्बात पर काबू न रख सकी और अपने बच्चे को लिपटाकर आंसू बहाने लगी। बच्चे का बाप, जिसका नाम मजहर हुसैन था, 1997 में कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ था। इस्लामाबाद के इलाके ढोक हैदर में रिहाइश पजीर मजहर हुसैन को इलाके के मजिस्ट्रेट ने सजाए मौत सुना दी। फैसले के खिलाफ मजहर हुसैन के बाप ने सेशन और हाई कोर्ट में अपील की थी, मगर सजा बरकरार रही। इसी दौरान मजहर हुसैन के बाप और उसका केस लड़ने वाले 2 भाइयों का इंतकाल हो गया। मजहर हुसैन के बच्चे बड़े हो गए। मजहर हुसैन के बेटे की पढ़ाई लिखाई और कैरियर तबाह हो गया था। मजहर हुसैन की माँ रोते रोते अपनी बिनाई खो बैठी। उधर मजहर हुसैन जेल की सलाखों के पीछे सजाए मौत पर अमल दरामद का मुंतजर था। मजहर हुसैन के बड़े बेटे के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो अपने बाप को सजाए मौत से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करे, लेकिन उसकी माली हैसियत रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मजहर हुसैन का बड़ा बेटा जेल में अपने बाप से मुलाकात करके लौट रहा था, तो उसके जहन में बाप से होने वाली बातचीत गूंज रही थी। बेटा मैं कातिल नहीं हूँ, मगर यहाँ तमाम गवाहियां झूठी थी। अबू, मैं रिहाई दिलवाऊंगा आपको, मैं इंसाफ दिलवाऊंगा अब्बू आपको, मैं इंसाफ दिलवाऊंगा। मजहर हुसैन का बेटा अपने ख्यालात से निकला तो उसे सामने अदालत नजर आई, जहां वकीलों का आना जाना लगा हुआ था। शब्बीर ने देखा कि वकील के चैम्बर में मजहर का बेटा जोर दे देकर वकील साहब को बता रहा था कि उसका बाप बेगुनाह था, गवाह झूठे थे। झूठी गवाहियों पर यकीन करके उसके बाप को सजाए मौत दे दी गई थी। ये कहाँ का इंसाफ है? खुदा के लिए कुछ करो। शब्बीर ने देखा कि वकील साहब तहम्मुल से मजहर के बेटे के दलाइल सुन रहे थे। फिर उन्होंने एक मोटी सी फाइल खोलकर केस का सरे-नौ जायजा लेना शुरू कर दिया। शेल्फ से 2-4 मोटी मोटी किताबें निकाली, उनके सफ़ात उलट पलट किए। फिर मजहर हुसैन के बेटे की तरफ तसल्ली देने वाली निगाहों से देखा और केस को आला तरीन अदालत में ले जाने का फैसला किया। मजहर हुसैन का मामला अदालत आलिया में पहुंचा तो अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि गवाह झूठे थे, मजहर हुसैन बेकसूर था। अदालत आलिया ने अब से कुछ दिन पहले मजहर हुसैन को बेकसूर करार देकर 19 साल बाद रिहा करने का हुक्म देकर इंसाफ फराम कर दिया था। शब्बीर को मजहर हुसैन की 19 साल बाद रिहाई की खबर मिली तो उसे भी वही फिल्मी मनाजिर याद आ गए। मजहर हुसैन को इंसाफ तो मिला, लेकिन इतनी ताखीर से कि दुनिया ही बदल चुकी थी। मजहर हुसैन की जवानी जेल की सलाखों के पीछे कट गई थी। 19 बरस बाद इंसाफ मिलने पर यकीनी तौर पर यह सवाल बहुत अहम हो जाता है कि कैदी की उम्र का तवील हिस्सा कौन वापस लाएगा। मजहर हुसैन की रिहाई की खबर मिलते ही शब्बीर को यकीन हो गया था कि उस दिन मजहर हुसैन के घर में जो आंसू बह रहे होंगे उनमें खुशी की चमक भी होगी। दोस्त रिश्तेदार मिठाइयाँ लेकर आ रहे होंगे। मजहर हुसैन के गले में कैद से रिहाई के बाद हार डाले गए होंगे। उसके जवान बेटे बेटियां अपने बाप के गिर जमा हुए होंगे और मजहर हुसैन सबके गले लगकर रो रहा होगा। शब्बीर जब मजहर हुसैन के गांव पहुंचा तो उसने देखा कि मजहर हुसैन का बेटा कुछ इस तरह बैन कर रहा था। उम्मीदवार रिजल्ट हमें मिला
ये अगर आज 10 साल पहले 5 साल पहले जब ये सेशन कोर्ट में केस था उधर अगर ये फैसला हमारा होता तो शायद आज जो हमारा मुस्तकबिल है, हमारा कैरियर है, वो तबाह ना होता। 19 बरस बाद बेगुनाही और रिहाई का परवाना मिलने पर खुशी और दुख सब आपस में गटमट हो गए थे, मगर जो शख्स यानी मजहर हुसैन यानी सजाए मौत का कैदी 19 बरस बाद रिहा किया गया था, 2 बरस कबल यानी 2014 में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर चुका था। नाज़रीन, जब मुझे 2014 में ये सुबह सुबह खबर मिली थी कि अभी फोत हो गई मेरे, तो उस हवाले को देख के तो सुबह पहले तो मैं खुश हुआ, लेकिन बाद में जब नजर पड़ी है मेरे पीछे, वो भी सुबह मुझे पता चला था कि मेरे फोन आया कि अबू आपकी फौत हो गई और जेलम हॉस्पिटल में, तो मेरे बच्चे गए तो लेके आए, तो उस हिसाब से मुझे बड़ा दुख हुआ। हमारे साथ जो होना था वो तो हो गया है, लेकिन चलें आज हमें एक मोरल विक्ट्री मिली। 19 साल बाद हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी हमने 2010 में अपील दायर की थी। इन लोगों का सब कुछ बिक गया, अपना एक घर बचा है जो बाकी प्रॉपर्टी से बेच दी, ये तालीम हासिल नहीं कर पाए, ये तरीकों अदालतों और इन्हीं के चक्कर लगाते रहेंगे। आज हमारे हक में फैसला हो जाएगा या कोई भी फैसला हो जाएगा, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, उसी तरफ लगे अपनी जिंदगी बेहतर में। यही फैसला जो भी फैसला होना था, अगर ये साल 2 साल के अंदर हो जाता तो आज ये उस वाक़े को बुला के जो भी होना था आज अपनी बेहतर जिंदगी बना चुके हुए होते हैं। शब्बीर ने सवाल किया है कि इंसाफ में ताखीर की वजूहात का सद्देबाब कब होगा, कब ये होगा कि आम आदमी को इंसाफ के हुसूल के लिए दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, कब ये होगा कि झूठी गवाहियों की निजाम साज फैक्ट्रियां सील कर दी जाएं, ये कब मुमकिन होगा कि FIR का इंदराज मुद्दई की शिकायत के ऐन मुताबिक हो। शब्बीर कानून और इंसाफ की बालादस्ती के ख्वाब देखता है, आप भी देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी, देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।